पिछली वीडियो में हमने लॉगिन एपीआई क्रिएट करी थी। अब इस वीडियो का हमारा एजेंडा क्या है? लॉगआउट एपीआई क्रिएट करना। तो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि हम फॉरगेट पासवर्ड और रीसेट पासवर्ड भी क्रिएट करेंगे, लेकिन अभी इसको भी पोस्टपोन करते हैं क्योंकि इसमें भी ओटीपी इन्वॉल्व है और जिन एपीआईज में ओटीपी इन्वॉल्व है उसको हम फ्रंट एंड क्रिएट होने के बाद लिखेंगे। तो आज के वीडियो में हम लॉगआउट एपीआई क्रिएट करेंगे। लॉगआउट के हम दो एपीआईज क्रिएट करेंगे, एक लॉगआउट फ्रॉम वन डिवाइस और सेकेंड वन इज लॉगआउट फ्रॉम ऑल डिवाइस। ठीक है, तो पहले हम लॉजिक देखते हैं लॉगआउट फ्रॉम वन डिवाइस का। तो लॉजिक ये है, हम यूज़र से लेंगे रिफ्रेश टोकन, उस रिफ्रेश टोकन को वेरीफाई कराएंगे और रिफ्रेश टोकन टेबल में जाकर हम इस टोकन को रिवोक करा देंगे। ठीक है, सेशन टेबल में जाकर इस रिफ्रेश टोकन वाले रिकॉर्ड में इज एक्टिव को फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो ये फ्यूचर लॉगिन्स को प्रिवेंट करेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा तो यूज़र फ्यूचर में लॉगिन नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये ओवरऑल लॉजिक था। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो पहली स्टेप में हमें यूज़र से इनपुट लेना है और इनपुट क्या लेंगे हम, रिफ्रेश टोकन। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हम ऑथ सर्विसेज फाइल में दो फंक्शन क्रिएट करेंगे, एक वेरीफाई टोकन और सेकेंड वन इज लॉगआउट। ठीक है, फिर अब स्टेप क्या रहेगी, एक्सपायर करना है हमको रिफ्रेश टोकन को। तो उसके लिए रिफ्रेश टोकन टेबल में जो रिफ्रेश टोकन यूज़र ने प्रोवाइड किए हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड को हमें रिवोक कराना है। ठीक है, और सेम करना है सेशन के साथ। फिर हम वापस ऑथ कंट्रोलर में आएंगे, इस लॉगआउट फंक्शन को कॉल करेंगे और कुकीज़ में से, और हमने याद करो कुकीज़ में भी स्टोर कराई थी लॉगिन करते टाइम। हमने रिफ्रेश टोकन और एक्सेस टोकन को कुकीज़ में भी स्टोर कराया था लॉगिन करते टाइम। तो हम यहाँ देखो, एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन को कुकीज़ में स्टोर कराया था, तो हमें यहाँ से भी रिमूव करना पड़ेगा कुकीज़ में से। ठीक है, और फिर हम रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो लोअर लेयर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम मॉडल्स क्रिएट करेंगे, फिर हम सर्विसेज में जाएंगे और फिर कंट्रोलर में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम ऑथ मॉडल में, और ऑथ मॉडल में हमें क्या क्रिएट करना है, एक अपडेट रिफ्रेश टोकन वाला फंक्शन, एक अपडेट सेशन वाला फंक्शन। तो हमें दो ही फंक्शन क्रिएट करना है ऑथ मॉडल में। ठीक है, ऑथ मॉडल में चलते हैं। ठीक है, अपडेट अपडेट रिफ्रेश टोकन। तो इसमें पैरामीटर क्या आएगा, हमें रिफ्रेश टोकन चाहिए रहेगी इस फंक्शन में एज ए पैरामीटर। अवेट रिफ्रेश टोकन, अवेट प्रिज्मा डॉट रिफ्रेश टोकन डॉट अपडेट फंक्शन हम कॉल करेंगे। डेटा हम क्या पास करेंगे और वेयर में हम क्या पास करेंगे देखते हैं। ठीक है, पहले हम ओपन करते हैं हमारा स्कीमा डॉट प्रिज्मा फाइल, और रिफ्रेश टोकन टेबल में हम देखते हैं हमें अपडेट करना है इज रिवोक्ड और रिवोक्ड एट। ठीक है, तो इज रिवोक्ड को हम ट्रू कर देंगे और रिवोक्ड एट में डेट डॉट नाउ डाल देंगे। ठीक है, मतलब अभी का टाइम। ठीक, और इसको फाइंड कैसे करेंगे, हम रिफ्रेश टोकन से। ठीक है, तो टोकन में हम रिफ्रेश टोकन पास कर देंगे। ठीक है, और रिटर्न कर देंगे हम यहाँ से सक्सेस ट्रू, और मैसेज दे देंगे टोकन रिवोक्ड सक्सेसफुली, और इस ब्लॉक में रैप कर देंगे और केच वाला पार्ट कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा अपडेट रिफ्रेश टोकन क्रिएट हो गया। अब सेकेंड फंक्शन क्या करना था, अपडेट सेशन। तो इसी फंक्शन को कॉपी करते हैं
हम सेशन को फाइंड किस चीज़ से करेंगे, इसे भी हम रिफ्रेश टोकन से ही फाइंड करेंगे। हम सेशन को फाइंड किससे करेंगे, सेशन टोकन से। और सेशन टोकन में हमने लॉगिन करते टाइम क्या पास किया था, हमने रिफ्रेश टोकन ही पास करी थी। तो अब सेशन डॉट अपडेट डेटा के अंदर हम क्या पास करेंगे, डेटा के अंदर हम पास करेंगे इज एक्टिव फॉल्स, ठीक, इज एक्टिव फॉल्स। और टोकन के अंदर हम क्या पास करेंगे, सॉरी, और वेयर के अंदर हम क्या पास करेंगे, सेशन टोकन। और सेशन टोकन हम इस फंक्शन में पास करेंगे एज ए आर्गुमेंट, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम, बस मैसेज चेंज कर देंगे, ठीक। तो हमारा मॉडल का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारे कंट्रोलर में सेकंड स्टेप क्या थी, अब हमें जाना है ऑथ सर्विसेज में, क्योंकि मॉडल हमने दोनों क्रिएट कर लिए। तो यहाँ पे हमको वेरीफाई टोकन वाला सर्विस, वेरीफाई टोकन सर्विस यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। वेरीफाई टोकन असिंक, ठीक है। तो वेरीफाई टोकन का तो वेरीफाई टोकन हम क्रिएट क्यों कर रहे हैं, तो जो रिफ्रेश टोकन हमारे पास क्लाइंट से आई है वो वैलिड है या नहीं उसी को चेक करने के लिए, ठीक है। तो उसमें दो पैरामीटर हम लेंगे, इसको कॉमन बना रहे हैं ना, इसको हम कॉमन बना रहे हैं एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन के लिए। तो यहाँ पे एक फ्लैग रखेंगे इज रिफ्रेश टोकन, और सेकंड पैरामीटर जाएगा टोकन, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, तो कॉन्स्ट इज वैलिड टोकन अवेट, JWT से हमने क्रिएट करी थी तो उसी में एक फंक्शन होता है वेरीफाई, टोकन डालेंगे हम, ये लेता है, पहला पैरामीटर लेता है टोकन और सेकंड पैरामीटर लेता है सीक्रेट, जिससे आपने इस टोकन को जनरेट किया है। तो टोकन हम पास करेंगे, और सीक्रेट के लिए हम सीक्रेट पास करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इज रिफ्रेश टोकन फ्लैग। अगर इफ रिफ्रेश टोकन ट्रू है तो env वेरिएबल्स डॉट रिफ्रेश टोकन का सीक्रेट, अदरवाइज env वेरिएबल्स डॉट एक्सेस टोकन का सीक्रेट, ठीक है। JWT डॉट वेरीफाई क्या रिटर्न करता है, तो अगर टोकन वैलिड हुई तो वो डिकोडेड टोकन रिटर्न करेगा, और अगर टोकन वैलिड नहीं हुई तो वो एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो अगर हमारी टोकन वैलिड हो गई तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे सक्सेस ट्रू, और टोकन टाइप भी रिटर्न कराएंगे, टोकन टाइप सक्सेस ट्रू मैसेज टोकन वेरीफाइड सक्सेसफुली, ठीक। और डेटा में हम पास करेंगे, टोकन टाइप। तो टोकन टाइप अगर इज रिफ्रेश टोकन है तो रिफ्रेश टोकन, अदरवाइज एक्सेस टोकन, ठीक है। अब इस सारे ब्लॉक को हम ट्राई केच में रैप कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और हम यहाँ से एक चीज़ इज वैलिड टोकन को निकालना चाह रहे हैं ना, तो इज वैलिड टोकन को हम बाहर डिफाइन करते हैं ताकि हमें पता रहे फॉल्स ये डिकोडेड टोकन मिली है या नहीं मिली है। और केच के अंदर, एरर के अंदर एरर के अंदर हम पास करेंगे मैसेज जो रहेगा एरर मैसेज, और इज वैलिड टोकन, ठीक। वेरीफाई टोकन भी क्रिएट हो गया हमारा फंक्शन। अब हमें क्या करना है, लॉग आउट क्रिएट करना है, ठीक है। लॉग आउट सर्विस की क्या स्टेप्स थी, लॉग आउट सर्विस में स्टेप्स थी कि हमें एक्सपायर करना है टोकन को जिसके लिए हमने ये फंक्शन क्रिएट कर लिया है, और एक्सपायर करना है सेशन को जिसके लिए हमने ये फंक्शन क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब इसमें ऑथ सर्विस के लॉग आउट फंक्शन में क्या जाएगा, रिफ्रेश टोकन, ठीक है, एज ए पैरामीटर। तो रिफ्रेश टोकन हम कंट्रोलर से लेंगे, ठीक। सबसे पहले हम रिफ्रेश टोकन को रिवोक करेंगे, ठीक है।
तो उसके लिए हम मॉडल कॉल करते हैं जो हमने अभी क्रिएट किया है, const refresh token response equals to await auth models dot update refresh token, ठीक है। और रिफ्रेश टोकन, तो इस फंक्शन में हमें क्या पास करना है, रिफ्रेश टोकन, ठीक। इफ रिफ्रेश टोकन रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस, अगर रिफ्रेश टोकन रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस फॉल्स आता है तो हम रिटर्न कर देंगे सक्सेस फॉल्स एरर डॉट रिफ्रेश टोकन रिस्पॉन्स डॉट मैसेज डॉट एरर, ठीक। अब अगर ये सक्सेस हो गया है तो फिर हम सेशन एक्सपायर करते हैं। अवेट auth models डॉट अपडेट सेशन, और इसके अंदर क्या जाएगा, और ये क्या ले रहा है पैरामीटर, क्या अपडेट सेशन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, सेशन टोकन जो कि है रिफ्रेश टोकन, ठीक। सेम चीज यही, अगर सेशन रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस फॉल्स आता है तो हम एरर थ्रो कर देंगे, ठीक। और एक चीज हमें यहाँ पे डिवाइस आईडी भी लेना पड़ेगा, ठीक है। वो किस लिए, हमें सेशन अपडेट कराना है ना, तो किस डिवाइस का सेशन अपडेट कराना है उसके लिए हम डिवाइस आईडी ले लेंगे, और सेशन टोकन में हम, और वेयर क्लॉज में हम सेशन टोकन और डिवाइस आईडी दोनों से फाइंड करेंगे, और उस डिवाइस के उस सेशन को इनएक्टिव कर देंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डिवाइस आईडी पास करना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया। अब हम रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स, सॉरी रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे सक्सेस ट्रू और मैसेज लॉग आउट सक्सेसफुली, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं और इसको ट्राई कैच में रैप कर देते हैं, ठीक। अब चलते हैं हम ऑथ सर्विस में, सॉरी अब हम चलते हैं ऑथ कंट्रोलर, रिफ्रेश टोकन लेंगे और डिवाइस आईडी लेंगे, ठीक है। और उसको अवेट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। अब क्या करेंगे, वैलिडेट कर लेंगे, नॉर्मल वैलिडेट करेंगे इस एपीआई में, इफ रिफ्रेश टोकन, अगर रिफ्रेश टोकन ही नहीं आई है तो थ्रो न्यू एपीआई एरर, यहाँ पे एरर देंगे रिफ्रेश टोकन रिक्वायर्ड, और अगर डिवाइस आईडी नहीं आई तब भी हम डिवाइस आईडी, तब भी हम ये एरर थ्रो कर देंगे, ठीक। डिवाइस आईडी रिक्वायर्ड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या थी हमारी, लॉग आउट। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी थी कि लॉग आउट फंक्शन को कॉल, जो हमने ऑथ सर्विसेज में लॉग आउट फंक्शन क्रिएट किया है उसको यहाँ पे कॉल करना, ठीक है। तो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू ऑथ सर्विस डॉट लॉग आउट, और इसमें क्या जाएगा, रिफ्रेश टोकन और डिवाइस आईडी, ठीक है। ये हो गया। और इफ रिस्पॉन्स
डॉट सक्सेस, सॉरी यहाँ पे अवेट लगा देते हैं, इफ रिस्पॉन्स, सॉरी इफ रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस, शायद स्पेलिंग मिस्टेक हुई है कहीं, हाँ यहाँ पे, ठीक, इफ रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस फॉल्स आता है, ठीक, तो उस कंडीशन में हम थ्रो न्यू एपीआई एरर कर देंगे और मैसेज क्या डालेंगे, मैसेज के अंदर हम रिस्पॉन्स डॉट मैसेज डालेंगे, सॉरी रिस्पॉन्स डॉट एरर डालेंगे और स्टेटस हम डालेंगे 404, नहीं रिस्पॉन्स हम डालेंगे 400, सॉरी स्टेटस हम डालेंगे 400, ठीक है। और यहाँ पे आखिरी में हमें क्या करना है, रिटर्न कर देंगे हम रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में से पहले तो क्लियर करेंगे कुकी, तो कुकी में ये क्या लेता है, नेम लेता है पहला पैरामीटर और सेकंड ऑप्शंस लेता है। तो नेम, जिस नेम से आपने स्टोर करा रखा था ना कुकीज़ में लॉगिन करते टाइम, तो उस नेम से हमें यहाँ पे क्लियर करना है, ठीक। तो हमें एक्सेस टोकन को भी क्लियर करना है और रिफ्रेश टोकन को भी, HTTP ओनली ट्रू दे देते हैं ऑप्शंस के अंदर, ठीक। और डॉट क्लियर कुकी में रिफ्रेश टोकन से भी स्टोर कराया था हमने, और इसके अंदर भी HTTP ओनली ट्रू दे देते हैं, ठीक। अब रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे, सॉरी स्टेटस 200 और जेसन न्यू एपीआई रिस्पॉन्स, और उसके अंदर मैसेज डालेंगे हम रिस्पॉन्स डॉट मैसेज, स्टेटस डालेंगे 200, सक्सेस डालेंगे ट्रू और डेटा के अंदर अब कुछ नहीं डालेंगे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई लॉग आउट वाली एपीआई, फ्रॉम लॉग आउट फ्रॉम वन डिवाइस वाली एपीआई, ठीक है। अब लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस वाली एपीआई के लिए हमें क्या करना है, हमें बस यूज़र आईडी लेना है, फिर ऑथ सर्विस में हम लॉग आउट बनाएंगे, लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस वाली सर्विस बनाएंगे और उसके अंदर क्या है, एक्सपायर करेंगे रिफ्रेश टोकन को और एक्सपायर करेंगे सेशन को, ठीक है। तो इसके लिए हमें दो फंक्शन बनाना पड़ेगा, रिफ्रेश टोकन बाय आईडी और सेशन बाय डिवाइस आईडी, मतलब बाय डिवाइस आईडी, ठीक है। या तो हम अलग फंक्शन बनाएं या तो हम हमारे एग्जिस्टिंग फंक्शन में चेंज कर दें, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग फंक्शन में चेंज करेंगे थोड़ा सा, वेयर, फिर हम ऑथ कंट्रोलर में वापस आएंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, कुकीज़ में से रिमूव करेंगे टोकन्स और रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो पहले चलते हैं हमारे मॉडल को करेक्ट करते हैं, ऑथ मॉडल्स में अपडेट सेशन में और अपडेट रिफ्रेश टोकन में। तो रिफ्रेश टोकन की जगह हम यहाँ पे ले लेते हैं पैराम, ठीक है। अब वेयर के अंदर हम और लगाएंगे, उसके अंदर या तो हमें टोकन मिल जाए या तो पैराम टोकन हो, ठीक है, और या तो हो यूज़र आईडी हो, ठीक है। तो यूज़र आईडी में हम पैराम पास करेंगे, तो यही कंडीशन हमें सेशन में भी लगाना है, क्योंकि हमने रिफ्रेश के अंदर भी हमें और लगाना है, तो सेशन टोकन की जगह हम पैराम रखेंगे। तो इसमें लॉजिक क्या रहेगा, या तो हम यूज़र आईडी से फाइंड करें या तो डिवाइस आईडी और टोकन से फाइंड करें, ठीक है। पहला क्या है कि हम यूज़र आईडी से फाइंड करें, सिर्फ यूज़र आईडी से, तो यूज़र आईडी में पैराम जाए और या तो यहाँ पे एंड लगेगा ना, अब यहाँ पे एंड लगेगा,
अब एंड में क्या लगेगा, दो कंडीशन है तो एंड लगेगा, ठीक है। डिवाइस आईडी रहे और जो हमारा सेशन टोकन है वो टोकन रहे, ठीक है। ये हमारा मॉडल रेडी हो गया। अब हमें थोड़ा सा सर्विसेज में भी चेंज करना पड़ेगा। तो इस टोकन तो जैसा का वैसा रहेगा, लेकिन अपडेट सेशन में हम फर्स्ट पैरामीटर सेशन टोकन डाल रहे हैं और डिवाइस आईडी डाल रहे हैं सेकंड पैरामीटर, तो ये भी सेम ही रहेगा, ठीक। तो इसमें चेंजेस नहीं करना। अब हम क्रिएट करते हैं हमारी लॉग आउट सर्विस, लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइस वाली सर्विस, ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट कर लिया, लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइस, ठीक है। तो हमें पैरामीटर में क्या चाहिए, इसमें सिर्फ यूज़र आईडी, ठीक। यहाँ पे हम डालेंगे यूज़र आईडी और यहाँ पे भी डालेंगे हम यूज़र आईडी। और अपडेट सेशन में यहाँ पे ना, अपडेट सेशन मॉडल में हम यहाँ पे डिवाइस आईडी को बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी कर देते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हम नल देते हैं इसको, कि अगर उसमें कुछ पास नहीं किया तो नल जाएगा, ठीक। बाकी हमारा ये फंक्शन पूरा रेडी है कंट्रोलर में कॉल करने के लिए। तो ऑथ कंट्रोलर में गए, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे भी हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि करना तो सेम ही है, हमें बस थोड़ा सा चेंज करना है। और पता है हमें यूज़र आईडी क्लाइंट से लेना भी नहीं पड़ेगा, हम इसको रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में स्टोर कराएंगे। तो वो काम जब हम कब करेंगे, जब तो वो करेंगे हम जब हम मिडलवेयर क्रिएट करेंगे। तो तब तक के लिए टू डू मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम यूज़र आईडी ले रहे हैं यूज़र से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़र आईडी यूज़र आईडी रिक्वायर्ड लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस, जिस इसमें बस जाएगा एक ही पैरामीटर यूज़र आईडी, ठीक है। अब यहाँ से तो बाकी सारी चीज़ हमारी सेम है, ठीक है। तो ये हमारा लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस वाला फंक्शन भी हो गया रेडी। अब इसका बस पाथ डिफाइन करना है हमें दोनों एपीआईज का, और आई थिंक हमने लॉगिन का भी पाथ डिफाइन नहीं किया था, ठीक। तो उसे भी डिफाइन कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें हम हमारी सारी ऑथ एपीआईज को पोस्टमैन से वेरीफाई करेंगे। तो हम राउट भी तभी बनाएंगे और उस वीडियो में हम पोस्टमैन से एपीआईज वेरीफाई करेंगे। तो उस टाइम जो भी एरर्स आएंगे हम साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते एक छोटी सी गलती कर दी है यहाँ पे। लॉगआउट फंक्शन के अंदर हमने रिफ्रेश टोकन को वेरीफाई तो कराया ही नहीं, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमने वेरीफाई टोकन वाला फंक्शन बनाया उसको कॉल करते हैं, कॉन्स्ट इज वैलिड टोकन इक्वल्स टू अवेट और सर्विस डॉट वेरीफाई टोकन इज रिफ्रेश टोकन ट्रू, और टोकन क्या पास करेंगे हम, रिफ्रेश टोकन, ठीक है। अब अगर इफ नॉट इज वैलिड टोकन डॉट सक्सेस है, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे सक्सेस फॉल्स, और एरर क्या रिटर्न करेंगे, तो इनवैलिड टोकन। और यार हम यहाँ वेरीफाइड टोकन को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे हम सक्सेस ट्रू दे रहे हैं ट्राई में, ट्राई ब्लॉक के अंदर,
और यहाँ पे हम सक्सेस फॉल्स दे रहे हैं, तो हमें इसकी कोई नीड है नहीं। हम डायरेक्ट एरर मैसेज यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो बस यार यही करना था, यही स्टेप। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।